किसी के मन में अपनी बातों को पहुंचाना ये एक यौगिक क्रिया है, सदा से चली आ रही है। गुरुओं ने हमेशा से सिखाया है और आज के समय में इसका प्रयोग सबसे अधिक हो रहा है क्योंकि आज के ही समय लोग सबसे ज्यादा डिस्कनेक्टेड है। जबकि हमारे पास सेल फोन है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, एनी टाइम हम मैसेज भेज सकते हैं। इस कला की शुरुआत की गई थी क्यों? ताकि हम लोगों तक अपने मैसेजेस को पहुंचा सके, लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके, अपने परिजनों तक, अपने दोस्तों तक, दूर बैठे किसी इंसान तक अपना वो भाव, वो अपना मैसेज पहुंचा सके। इसीलिए इसे इजाद किया गया था और इसे टेलीपैथी नाम दिया गया था। लेकिन कालांतर में सभी इसका प्रयोग नहीं कर पाते थे क्योंकि इसे करने के लिए इसे सीखना होता है, इस पर अभ्यास करना होता है। और फिर वैज्ञानिकों ने बनाया टेलीपैथी को कंट्रोल करने वाला एक डिवाइस जिसे कहा गया टेलीफोन। और फिर टेलीपैथी का इस्तेमाल होना तकरीबन बंद हो गया क्योंकि लोग टेलीफोन से वो कार्य करने लगे जो टेलीपैथी से होता था। लेकिन टेलीफोन का इस्तेमाल इतना अच्छे से हो गया कि लोग बात तो अच्छे से कर लेते हैं लेकिन एक दूसरे को फील नहीं कर पाते। जब पार्टनर ब्लॉक कर देता है, हमारा कनेक्शन किसी से पूरी तरह से टूट जाता है, तब क्या करें? तब तो ये टेलीफोन काम नहीं आएगा ना। तब काम आता है ये टेलीपैथी, अपने मन की बात किसी के मन तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो इस पर कई बार हमारी चर्चा हुई है लेकिन हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके रहते हैं, इसलिए आज हम कुछ और तरीके से इस पर बात करने वाले हैं। और इसमें एक और अच्छी बात है, जैसे कि हम एक साथ बहुत लोगों को व्हाट्सअप कर पाते हैं, मैसेजेस भेज पाते हैं, एक साथ मल्टीपल लोगों को कॉल या वीडियो कॉल कर पाते हैं, वैसे ही टेलीपैथी में भी हम पूरी बहुत सारे लोगों को, पूरी मास पॉपुलेशन तक अपनी बात पहुंचाते हैं। और वो कैसे करते हैं, ये सारी बातें आज मैं समझाऊंगा। जब भी हमें टेलीपैथी क्रिएट करना होता है, जब भी कहीं अपनी बात पहुंचानी होती, तो सबसे पहला काम ये होता है अपने मन को शांत करना। अपने मन को शांत कैसे करेंगे? अपने शरीर को शांत करके। जब तक शरीर शांत नहीं होता, मन शांत नहीं होगा, ये आप जान लीजिए। और शरीर को शांत करने के लिए आप डीप ब्रीथ कर सकते हैं। डीप ब्रीथ टेक्निक होता है जैसे कि 5 सेकंड या 10 सेकंड, जितना आपकी क्षमता हो। 5 सेकंड की ब्रीदिंग, 5 सेकंड होल्डिंग और 5 सेकंड में उसे धीरे धीरे एक्सेल कर देना। ठीक है, तो 5 सेकंड इनहेल, 5 सेकंड होल्ड, 5 सेकंड एक्सेल, ये एक टेक्निक हो गया। दूसरा, योग निद्रा। योग निद्रा में हम अपने शरीर को धीरे 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 हर एक अंगों को धीरे धीरे रिलैक्स कर देते हैं, यानी कि शव की तरह अपने शरीर को छोड़ देते हैं जमीन में। इससे शरीर शांत हो जाता है। तीसरी टेक्निक भस्त्रिका या कपालभाति या अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये 10 या 12 मिनट के अभ्यास से शरीर ऑक्सीजन लेवल से एकदम भर जाता है। मिथली यानी कि एक खुमारी आ जाती है, नशा आ जाता है, हाईनेस आ जाता है। और उसके बाद जब हम पूरी तरह से शांत हो चुके होते हैं, पूरी तरह से एकाग्रता में पहुंच चुके होते हैं, उस समय हम अपनी दोनों आंखों के बीच थर्ड आई में उस इंसान का चेहरा देखते हैं। लेकिन रुकिए रुकिए रुकिए, यहां से बात आपको समझनी होगी कि कोई भी ऐसा मैसेज जो आप सिर्फ अपने फायदे के लिए देना चाहते हैं या उसके दिमाग में कोई ऐसी बात डालना चाहते हैं जो कि सिर्फ आपके फायदे की हो, ये पूरी तरह से कर्म बंधन में आप फंस जाएंगे। वैसे तो ये होना भी मुश्किल है आपके लिए, लेकिन अगर आपने अपनी साधना के स्तर को ऊपर उठा लिया, ये जब बहुत इंटेंस होगा, क्योंकि इमोशंस जब बहुत इंटेंस होते हैं तो कुछ ना कुछ उस इमोशन से हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपको ये बात समझना होगा कि आपको क्या देना है, क्या भेजना है, क्या डालना है। थोप नहीं सकते आप किसी पर अपनी इच्छा को। हाँ, कोई इंसान आपसे नाराज है तो उससे कॉल करने के लिए, कॉल बैक करने के लिए, कोई इंसान आपकी लाइफ से दूर चला गया है तो उसे वापस आ जाने के लिए, बात करने के लिए आप इसका प्रयोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ये सही भी है। लेकिन अगर आप कोई इंसान को ये बोल रहे हैं कि वो किसी और के पास जा चुका है आपसे अलग होकर के, आप चाहते हैं कि वो उसे छोड़ दे और मेरे पास वापस आ जाए, तो ये बहुत हद तक गलत होता है और इसमें आप फंस सकते हैं। या आप चाहते हैं कि आप कोई डील लेकर उनके पास जाएं और वो डील वो एक्सेप्ट कर ले। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ये लेकर के जाइए ना कि मैं एक डील लेकर के आ रहा हूँ जिसमें हम दोनों का फायदा हो। आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें उनका फायदा, उनका लाभ, उनका हित निहित है। हम ये करने से यूनिवर्स आपको सपोर्ट करता है। तो ये जो टेक्निक मैंने शुरू की, आपको जो बताया, यहां से शुरू होता है अगला मामला। क्योंकि जैसे ही आप उस इंसान को सामने रखेंगे, उसके बाद अब आप यूनिवर्स से हेल्प मांगेंगे। बिना यूनिवर्स के हेल्प के कुछ भी चीज़ ट्रांसफ़र नहीं हो रहा।
विचार ट्रांसफर होने के लिए बीच में क्या होता है पता है? दो लोगों के बीच में स्पेस। स्पेस मतलब यूनिवर्स। आप स्पेस जब ब्रह्मांड में जाते हैं, जब अंतरिक्ष यात्री ऊपर जाते हैं तो क्या बोलते हैं? स्पेस। तो स्पेस का मतलब ये नहीं खाली जगह, नहीं, उस पे है ब्रह्मांड, फॉर्मलेस सबस्टियन, वो जो गॉड पार्टिकल है वो उन दोनों के बीच में। तो ट्रेवल तभी होगा जब आपको ब्रह्मांड, यूनिवर्स का परमिशन मिलेगा। तो प्रेफुल होकर के, प्रार्थना की अवस्था में आकर के ब्रह्मांड से सहायता मांगे कि हे ब्रह्मांड, हे यूनिवर्स, या आप कोई भी नाम उन्हें बुला सकते हैं, कि मैं इस इंसान को इस कारण से ये संदेश भेजना चाहता हूँ, ये मैं उसे बताना चाहता हूँ, ये मैं उसे समझाना चाहता हूँ। वो इस गलत फहमी का शिकार हो गया, उसे मैं ये क्लियरिटी देना चाहता हूँ। वो अपने रिश्तों में अपने परिवार से अलग हो गया, उसे मैं समझाना चाहता हूँ कि उसके परिवार वाले उसके लिए ऐसा सोचते हैं, या मैं उसके लिए ऐसा सोचता हूँ। या वो इंसान कहीं दूर चला गया है, मैं उसे बताना चाहता हूँ कि कोई उसका इंतज़ार कर रहा है। तो यूनिवर्स से आप प्रेफुल होकर के परमिशन मांगे, और जैसे ही आप परमिशन मांगते हैं यूनिवर्स से, शांत होकर के आपके थर्ड आई में सेंसेशन शुरू हो जाता है। यहाँ एक सेंसेशन होगा, वाइब्रेशन होगा, हल्का हल्का एकदम टिकलिंग सेंसेशन होगा, और उस कंडीशन में आप जान जाएंगे कि यूनिवर्स से आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो चुका है। और अब आप उस इंसान को अपनी छवि में, अपनी आज्ञा चक्र की छवि में देख पा रहे हो, इमेजिनेशन में देख पा रहे हैं। अब उसकी आज्ञा चक्र को टारगेट कीजिए, उनकी दोनों आंखों को या उनकी आज्ञा चक्र थर्ड आई को टारगेट कीजिए, और उन्हें ये मैसेज भेजना शुरू कर दीजिए, जो भी आपका मैसेज हो। देखो, इसके लिए ना दो चीजें जरूरी है, या तो स्ट्रॉन्ग एकाग्रता, फोकस, या फिर स्ट्रॉन्ग इमोशंस। यदि आप मुझे कहते हैं ये करने के लिए, तो मैं इमोशंस से नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे उस इंसान के लिए इमोशन नहीं, मैं अपनी एकाग्रता के जरिए ये कर पाऊंगा, अपने फोकस से ये कर पाऊंगा। लेकिन यही अगर मैं अपने किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त या किसी प्रेमी के लिए ये करूं, तो मुझे बहुत इमोशंस होंगे उसके लिए। तो मुझे अगर इसका अभ्यास बहुत ज़्यादा नहीं भी है, लेकिन मेरे अंदर बहुत इंटेंस इमोशंस हैं, तो इसके ज़रिए मैं ये टेलीपैथी उन्हें भेज सकता हूँ, ये बात मैं उन्हें भेज सकता हूँ। अब मान लेते हैं कि एक मैसेज हम भेज रहे हैं कि कॉल मी, मुझे कॉल करो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अब ये मैसेज आप भेज रहे हैं, लेकिन बिहाइंड द मैसेज आपके अंदर क्या है? तो एक बार कॉल तो कर, तुझे मैं दिखाता हूँ कि तूने क्या गलती की, तुझे मैं ये दिखाता हूँ कि तू कॉल करके गलती कर चुका है, तो मैं तुझे ये दिखाता हूँ कि मेरा एटीट्यूड अभी भी बहुत हाई है, मैं तुझे ये दिखाता हूँ कि तू कुछ नहीं है, तेरी उस सारी बातों का आज मैं जवाब दूंगी जो तूने पिछली बार कही थी लास्ट कॉल में। क्योंकि उस टाइम मुझे ध्यान नहीं था कि मुझे क्या बोलना है, मैं समझ नहीं पाया था, ये समझ नहीं पाई थी। आज सारा हिसाब हो जाएगा। अगर बैकग्राउंड में ये है ना, कहीं भी इतना सा भी, ये जहर इतना सा भी है, काम नहीं करेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि सामने वाला कॉल करे और आप उसे कन्फ्रंट करो, नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिवर्स को सब पता है। यूनिवर्स, आप भी यूनिवर्स का ही पार्ट हो ना जी, समझिए ना। आप ऐसा नहीं है कि आपके बाहर कुछ है, नहीं, आप उसका ही पार्ट हो। ये करने के लिए अगर आप कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी को कोई मैसेज भेज रहे हैं, बिहाइंड द मैसेज क्या चल रहा है इससे एकदम क्लियर होना चाहिए। आप इस भाव से भेजिए कि कॉल करो, पुरानी बात मैं भूल चुका हूँ, जो बात तुमसे हो गई उसके लिए मैं तुम्हें माफ़ कर चुका हूँ, और तुम मुझे भी माफ़ कर दो। जाने अनजाने बात हो गई, बात आई गई, ख़त्म करते हैं, नए तरीके से शुरुआत करते हैं, और फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं, फिर से अच्छे रिलेशन में आ जाते हैं, फिर से हम बहुत हैप्पीनेस में रहेंगे। इनफैक्ट आपको मैसेज के पीछे एक भाव होना चाहिए कि तू एक बार आ तो सही, मैं तुझे दुनिया भर की खुशियाँ दूंगा या दूंगी। जो तुझे मुझ में परिवर्तन चाहिए था, उसमें से बहुत कुछ को मैं परिवर्तन कर चुकी हूँ, और जो चीज़ें और होनी चाहिए वो हम दोनों मिलके कर लेंगे। तू सिर्फ एक बार आ, तो एक बार बात कर, तुझे बहुत अच्छा लगेगा, तुझे बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा इस कॉल का कि जो तूने मुझे किया। तो ये सारे भाव अंदर होने चाहिए, बिहाइंड द मैसेज ये भाव होने चाहिए कि आपके आर्सनल में सिर्फ फूल रखे होने चाहिए। इनफैक्ट उसे आर्सनल बोले भी क्यों? आर्सनल्स तो हथियार रखने के लिए होता है ना, वेपन्स होने ही नहीं चाहिए। आपकी पीठ में जो बैग रखा है उसमें सिर्फ फूल होने चाहिए, है ना, ताकि उनको आने के बाद खुशबूदार, कोमल, महकते हुए फूल मिले। और इसके साथ
आप जब उसे कोई मैसेज भेजते हो या किसी भी इंसान को कोई भी क्लियरिटी के लिए मैसेज भेजते हो तो वो रिसीव करेगा, क्योंकि मैसेज से पहले उसे महक आएगी, एनर्जी की महक आएगी और वो फील आएगा। हर कोई अपना मैसेज देना ही चाहता है, जाने या अनजाने। बिजनेसमैन चाहता है कि तुम कुछ खरीद लो, प्रेमी या प्रेमिका चाहता है कि वो आप उसके साथ हमेशा रहो, लीडर चाहते हैं कि आप उसे वोट दो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स चाहते हैं कि आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करो। हर किसी को आपका ध्यान, आपका टेंशन तो चाहिए ही चाहिए ना। तो हर कोई आपको मैसेज भेज ही रहा है कि आप वो दो, आप वो दो, आप वो दो, है ना। तो आप किसे दोगे जिससे आपको अच्छी वाली वाइब आएगी। तो आपको अच्छी वाली वाइब देना है तो 11 बार या 21 बार एक ही मैसेज को रिपीट करें, पूरे इंटेंसिटी के साथ, यानी कि पूरे फोकस के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ, या फिर पूरे फील के साथ। जब आप फील करके, आई मीन इमोशंस के साथ, इमोशंस को फील करके बोलते हैं या दोहराते हैं उस मैसेज को, तो वो तार जुड़ते हैं और तब वहाँ तक बात पहुँचती है और अगले कुछ ही समय में उसका मैसेज या कॉल आ जाता है। कॉल के लिए बोलें तो कॉल आ जाएगा, मैसेज के लिए बोलें तो मैसेज आ जाएगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अब क्योंकि भाई देखो, जिसके साथ इमोशंस हैं उसके लिए तो हो गया। नॉर्मली एकाग्रता कैसे आती है, उसके लिए अभ्यास करना होता है। देखो, जिसके लिए इमोशंस है उसके लिए तो आप कर लिए, काम बन गया, इतने में आपका काम बन गया। पर फ्यूचर में भी ये चीज़ हो सके, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, या फ्यूचर में कभी आपको इसका प्रयोग करना है तो इसके लिए आज से ही क्या करना चाहिए। आप रैंडम किसी पर्सन को, रैंडम किसी दोस्त को, किसी को भी जिसको आप जानते हैं, उससे अपनी कल्पना में वैसे ही लेकर आइए। उसे छोटे छोटे मैसेज दीजिए कि तुम्हें चाय पीने का मन कर रहा है, अगर वो पीता है तो, या तुम्हें नीचे टहलने के जाने का मन कर रहा है, सनलाइट में घूमने का मन कर रहा है, या तुम्हें पानी पीने का मन कर रहा है, या तुम्हें टीवी देखने का मन कर रहा है, या तुम्हें स्टडी करने का मन कर रहा है। इस तरह के छोटे छोटे मैसेजेस भेजना शुरू कर दो। हम जैसे हीलर्स जब लोगों की हेल्प करते हैं तो उन्हें टेलीपैथी से मैसेज भेजते हैं कि तुम मेडिटेशन करो, ध्यान करो, मंत्र जाप करो। गलत यादों को भूलने के लिए हम मैसेजेस देते हैं, अच्छी यादों को ग्रहण करने के लिए मैसेजेस देते हैं। तो ये हम जब जन कल्याण के लिए करते हैं तो यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट मिलता है। ये हम बहुत सारे लोगों के लिए एक साथ कर पाते हैं। तो जब आप बहुत सारे लोगों को एक साथ मैसेज भेजना चाहेंगे कि शांति से रहो, सुखी रहो, अच्छी बातें कहो, अच्छी बातें सुनो, दूसरों के लिए अच्छा सोचो, अच्छा खाना खाओ। तो अगर कोई इंसान नशा करता है तो उसके दिमाग में ये मैसेज भेजो कि नशे को छोड़ो, ये इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है, ये बेकार चीज़ है, अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना शुरू करो। दो लोगों के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे तो दोनों को एक मैसेज भेजो एज अ हीलर कि तुम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है, तुम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम उससे बहुत प्यार करते हो। हाँ, तुम साथ में रहोगे तो जीवन बहुत सुखी रहेगा। तो इस तरह के मैसेजेस एज अ हीलर आप उन्हें भेजते हो तो ये यूनिवर्स इसमें सपोर्ट करता है। ठीक है जी, आशा करता हूं ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।